गुजरात बीजेपी के सीनियर नेता और भरूच के सांसद मनसुखभाई वसावा ने अपने ओहदे से रिज़ाइन दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके घर पे बीजेपी के स्थानीय जो नेता है वो आ चुके हैं। दरअसल इको सेंसिटिव जोन का जो मुद्दा है उसको लेके मनसुखभाई वसावा काफ़ी दिनों से अपनी जो रजूआत वो कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसके बारे में चिट्ठी लिखी है और साथ में मुख्यमंत्री को भी इसके बारे में उन्होंने बताया है। दरअसल नर्मदा जिले के 121 जितने जो गांव है उसको इको सेंसिटिव जोन में लिया गया है। उसको लेके मनसुखभाई वसावा को काफ़ी समय से नाराज़गी थी और वो हमेशा से आदिवासियों के जो प्रश्न है उठाते रहे हैं। अब उनकी जो रिज़ाइन की बात आई है उसको लेके हमारे पास बातचीत करने के लिए नर्मदा जिले भारतीय जनता पार्टी के उप प्रमुख अनिरुद्ध सिंह जी है, उनसे बात करेंगे। जो मनसुख भाई जी ने जो रिज़ाइन दिया है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमें भी आपके माध्यम से पता चला है कि मनसुख भाई जो हमारे आदिवासी सर्वसामान्य और गुजरात के सबसे सीनियर नेताओं में से एक है, तो इनकी जब चिट्ठी का जो हमको भी पता चला इसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम सोचते हैं कि कहीं प्रश्न उठाने में वो सत्यवादी अपना सत्य विचार रखने वाले हमारे मनसुख भाई है, तो इसके कारण उन्होंने अभी इको सेंसिटिव का जो प्रश्न था वो सरकार में, भारत सरकार और गुजरात सरकार में माननीय वडाप्रधान साहब को और मुख्यमंत्री साहब विजय रूपाणी साहब को उन्होंने अवगत किया था कि इससे आने वाले दिनों में हमारे संगठन में कितनी विपरीत असर होगी। इस कारण से आज हम मानते हैं कि मनसुख भाई साहब ने ये निर्णय लिया होगा, लेकिन हमारा ये भी मानना है कि पार्टी को निर्णय करना पड़ेगा कि मनसुख भाई जो बात कहते हैं वो सही है और इनके साथ रह के उनका रिज़ाइन कभी भी मंजूर होने वाला नहीं है और करेंगे भी नहीं। आपको क्या लगता है इको सेंसिटिव जोन होने से क्या फ़र्क पड़ेगा? इको सेंसिटिव जोन बनने से जो हमारे जोन में हम आदिवासी की बात नहीं करते, इको सेंसिटिव जोन में अर्बन विस्तार भी आता है, उसमें सामान्य परिवार भी आते हैं, इन सभी को इफेक्ट करने वाला है। मानो कि इको सेंसिटिव जाहिर होने के बाद में पहले तो अपनी निजी ज़मीन में सरकार का भी नाम आ जाता है। पहली बार वो जो किसान है वो किसान अपनी ज़मीन किसी को दे नहीं सकता है। रात के अंधेरे में, मानो कि रात के समय में जब जंगल की ओर जाना है या तो कुछ न कुछ लेना हो तो यहाँ से हम कुछ ले नहीं सकते। मानो कि मेरे खेत है, मेरे खेत में मुझे कुआं बनाना है तो मैं कुआं भी नहीं बना सकता जब तक मुझे परमिशन नहीं मिलती है। मानो कि जंगल में से अभी तो पैसा के माध्यम से आदिवासी लोगों को कई सुविधा मिली है, जैसे कि महुआ के फूल लेना, हमारे टिमरू पत्ते लेना, जैसे उसमें से कोई शहद इकट्ठा करना, जैसे हमारे सीताफल का जो सीजन आता है सीताफल लेना, ये सभी प्रवृत्ति ये इको सेंसिटिव के जो बात बनेगी तो बंद हो जाएगा। आदिवासी ये जब जंगल से ही निर्भीत है तो ये हमारे मनसुख भाई बिल्कुल सेंसिटिव विचार के आदमी है। इसकी वजह से पूरे समाज का अच्छा दायित्व निभाने वाले व्यक्ति ने आज सरकार को लिखा है। सरकार ने जब बात न मानी हो तभी उनको ये स्टेप बनना पड़ा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन पार्टी जानती है कि मनसुख भाई की वजह से क्या हो सकता है, ये पार्टी को पता है, उनका सुखद परिणाम अवश्य आएगा। तो आपने देखा कि पार्टी के नेता भी जानते हैं कि मनसुख भाई काफ़ी कद्दावर नेता है, इनकी रिज़ाइन की बात है उसके ऊपर जल्द ही निपटारा आ जाएगा। दूसरे नेता है उनसे ही पूछते, आपका क्या कहना है? मनसुख भाई बहुत सीनियर लीडर है, 6 टर्म से लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भरूच लोकसभा सांसद 6 टर्म उसकी हो गई है। मनसुख भाई बहुत संगठित है और उसको सब राष्ट्रीय लेवल और राज्य लेवल से भी सब कार्यकर्ता से नेता तक उसकी बहुत प्रभुत्व है। मनसुख भाई का ये रिजाइन सरकार मंजूर नहीं कर सकती, मगर उसका जो प्रश्न है उसमें सरकार को थोड़ा भी झुक कर या तो उसकी बात मानकर उसकी बात समझनी होगी और सबको न्याय देना पड़ेगा। तो आपने देखा कि स्थानीय नेता भी मान रहे हैं कि जो मनसुख भाई जो आवाज़ उठाते हैं वो सही है, उनका जो सवाल है इको सेंसिटिव जोन के मुद्दे के ऊपर वो भी सही है। युवा नेता है, इनसे पूछते हैं, आप यहाँ पे आए मिलने के लिए मनसुख भाई से, आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या युवाओं को वो प्रेरणा देते हैं? मीडिया के माध्यम से जैसे ही हमको मालूम पड़ा कि मनसुख भाई ने राजीनामा दिया तो हमारे सभी युवा नेता उनके घर पे आ गए। युवाओं के लिए मनसुख भाई एक आदर्श नेता है, युवाओं का हमारे मार्गदर्शक भी है। युवाओं को कोई भी प्रश्न हो और हमारे नर्मदा जिला का कोई भी आदमी, छोटा बड़ा आदमी हो, उनका कोई भी प्रश्न हो तो मनसुख भाई उनको सुनते हैं और वो उस प्रश्न को वाचा भी देते हैं। तो इसीलिए युवाओं को तो मनसुख भाई मार्गदर्शक है। ये बात जान के हमको बहुत दुख हुआ है, इसलिए हम सभी युवा कार्यकर्ताओं इधर मनसुख भाई के घर आए हुए।
तो आपने देखा कि जो मनसुख भाई वसावा ने जो सवाल उठाए और जो उन्होंने प्रश्न उठाए इको सेंसिटिव जोन को मुद्दों को लेके, स्थानीय नेता भी और स्थानीय लोग भी मानते हैं कि ये गलत बात है, क्योंकि लोगों को काफ़ी दिक्कतें आई और सरकार को लोगों के सामने झुकना पड़ेगा, ऐसा लोगों का मानना है। नरेंद्र पेपर वाला, गुजरात तक, नर्मदा।